नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो रिवीजन में मैं हर एक वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा, जिसमें मैं उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊँगा, साथ ही साथ उसको कंप्लीट सॉल्व करूँगा। और वो क्वेश्चंस दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो एक बार आप पहले मैं क्वेश्चंस को एक साथ लिख दूंगा, उसको देखकर एक बार अपनी कॉपी पे लिखकर आप ट्राई करना उन्हें। और उसके बाद में दोस्तों सॉल्यूशन के लिए पूरे वीडियो को आप देखना। तो दोस्तों रिवीजन में आज हमारा रहेगा पार्ट 1, जिसमें मैं इन 3 क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। ये तीनों क्वेश्चंस दोस्तों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हैं और सैम्पल पेपर और 2025 के क्वेश्चन पेपर में कई क्वेश्चंस डोमेन फाइंड करने के लिए आए थे। तो पहले पार्ट में मैं डोमेन निकालने के लिए ही मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं आपके सामने। पहला वाला है द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x। दूसरा है द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स -x²। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों द डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स x² - 4। दोस्तों अगर कोई डाउट होगा, इसके अलावा डोमेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना दोस्तों, मैं उसको सॉल्व कर लूँगा। तो इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है। तो पहले मैं उन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर एक एक करके इन तीनों को सॉल्व करूंगा। और ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में भी मिल सकते हैं या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चंस इस टाइप के आ सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए हमको जिन जिन बातों की ज़रूरत होगी उसको मैंने एक साथ यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट है कॉन्सेप्ट्स में कि आपने क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री में ही सीख लिया था कि साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम -1 होता है और मैक्सिमम 1। इसका मतलब कि साइन थीटा -1 से लेकर 1 तक कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है। इसी को अगर हम इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो साइन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट हुआ दोस्तों, सेम जैसे साइन थीटा के लिए है वैसे ही कॉस थीटा के लिए भी है। जैसे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1 से लेकर 1 तक, और कॉस थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर ए और बी मान लीजिए 0 या 0 से ग्रेटर हैं। ध्यान रखना दोस्तों, हमें नेगेटिव नहीं लेना है। यहाँ पे ए और बी क्या है, या तो 0 होंगे या 0 से ग्रेटर। साथ ही साथ x² की वैल्यू ए से लेकर बी तक कुछ भी है। मिनिमम ए हो सकता है और मैक्सिमम बी। हमने यहाँ पे इस तरह से लिया है कि ए की वैल्यू दोस्तों ए लेस देन और इक्वल्स टू बी है, इस तरह से लिया है। तो ये लाइन आप याद रखना कि अगर ए लेस देन और इक्वल्स टू x² लेस देन और इक्वल्स टू बी है, तो दोस्तों तीनों का ही हम अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे पॉजिटिव में लेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। x तो हमारा वेरिएबल है दोस्तों, और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम नेगेटिव होने पर भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। इसीलिए जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे मॉड आ जाएगा। रूट ए लेस देन और इक्वल्स टू मॉड x लेस देन और इक्वल्स टू रूट बी, ये होता है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि x नेगेटिव भी होगा तो मॉड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव में चेंज करेगा। या x² क्या है, अगर नेगेटिव भी रखेंगे तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। नेक्स्ट है दोस्तों, फोर्थ पॉइंट है इसमें, a लेस देन और इक्वल्स टू मॉड x
लेस देन और इक्वल टू बी। दोस्तों अगर इस तरह से कहीं भी दिखे आपको तो या तो दोस्तों x माइनस बी से लेकर माइनस ए तक होगा और x ए से लेकर b तक। ये दोस्तों मैंने नोट कर लिया है। या अगर इंटरवल में हम बात करें तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस बी टू माइनस ए यूनियन क्लोज इंटरवल ए टू बी। दोस्तों ये पॉइंट्स आपने क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़ा होगा, साथ ही साथ मॉडुलस फंक्शन में आपने पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा है दोस्तों तो जो पॉइंट्स मैंने बताया है उसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे a लेस देन और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू बी है दोस्तों, तो तीनों का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पे देखिए हमने स्क्वायर रूट लिया, यहाँ भी स्क्वायर रूट, यहाँ भी पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो रूट a लेस देन और इक्वल्स टू मॉड एक्स, क्योंकि यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर को कितना लेना है, मॉड एक्स, और लेस देन और इक्वल्स टू रूट बी। एक पॉइंट आप थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वाला है अगर a की वैल्यू a लेस देन और इक्वल्स टू मॉड एक्स लेस देन और इक्वल्स टू बी है दोस्तों, तो x बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसको आप दिमाग में अपने रखिए, इनको बार बार लिख कर आप प्रिपेयर कर लीजिए। और हम जो ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डोमेन वाले जो क्वेश्चन है, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको दोस्तों हम एक एक करके चलिए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x। तो कैसे करेंगे इसे, इसको अगर हम थीटा के इक्वल मान लें, लेट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x। डोमेन से हमारा मतलब केवल x से होता है कि x को हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2x। तो इसका मतलब हमने अभी भी कॉन्सेप्ट में बताया था कि साइन थीटा कहाँ से कहाँ होता है, -1 से लेकर कहाँ तक होता है, ये 1 तक। अब साइन थीटा को हमने कितना लिया है, 2x, तो -1 लेस देन और इक्वल्स टू 2x लेस देन और इक्वल्स टू 1। अब 2 से मल्टीप्लाई है, हमें डोमेन का मतलब अभी मैंने बताया कि हम सिंगल x को लेते हैं, मतलब सिंगल x के लिए निकालते हैं कि x कहाँ से कहाँ पे आएगा। तो चलिए अगर तीनों ही टर्म्स को हम 2 से डिवाइड करते हैं, और 2 पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/2 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 1/2। अगर इसी को हम इंटरवल के फॉर्म में लिख लें दोस्तों तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 टू 1/2। तो दोस्तों ये हो गया हमारा डोमेन और यही होगा हमारा आंसर। तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 टू 1/2। तो दोस्तों ये कंप्लीट कर लिया है हमने क्वेश्चन नंबर 1, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, एक बार आप इस क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई कर लो, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा इसको सॉल्व करने में। जस्ट आप तुरंत सॉल्यूशन मत देखा करो। एक अगर मैथमेटिक्स आपको सीखना है तो ट्राई किया करो, किसी भी चीज़ को आप पहले अपने आप से ट्राई करो, उसके बाद देखिए नहीं आएगा तब आप देखो उसका सॉल्यूशन, और आ जाता है तो बेस्ट है, वही तरीका है, उससे आपको परमानेंट माइंड में बैठ जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं, हम निकालते हैं द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स -x²। तो ठीक पहले ही की तरह मान लेंगे दोस्तों यहाँ पे थीटा, तो लिखेंगे लेट थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स -x²।
तो यहाँ भी दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉन्सेप्ट में ही मैंने बताया था कि साइन थीटा कहाँ से कहाँ होता है, -1 से लेकर कहाँ तक होता है दोस्तों, यहाँ पे 1 तक। तो साइन थीटा की वैल्यू है -x², तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -x² लेस देन और इक्वल्स टू 1। अब अगर हम माइनस से, देखिए -x² है, अगर हम तीनों ही टर्म्स को हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ये आपने पढ़ा है दोस्तों, ये हो जाएगा -1 इंटू 1। जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी क्या होती है, बदल जाती है। तो -1 इंटू -1 हो जाएगा 1, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये हो जाएगा दोस्तों x², और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो जाएगा -1। इसको थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक लिख लें इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में, तो -1 लेस देन और इक्वल्स टू x² लेस देन और इक्वल्स टू 1। अब देखिए x² को बताया गया है कि -1 से ये ग्रेटर है, इक्वल तो नहीं हो सकता। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए -1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0। तो आपको पता है दोस्तों कि x का जब भी हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पे या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा। नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव वैल्यू कोई पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको और रिड्यूस कर लेते हैं दोस्तों, हम सीधे माइनस नेगेटिव वाले सारे हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर किया गया है। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो किसी भी रियल नंबर या x का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, सबसे कम 0 या 0 से ग्रेटर। तो इसको और रिड्यूस कर लेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा 0 लेस देन और इक्वल्स टू x² लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो कहने के लिए तो दोस्तों ये नेगेटिव से बड़ा है ही स्क्वायर है, लेकिन जब ये स्क्वायर है तो नेगेटिव वैल्यू कोई इक्वल हो ही नहीं सकता, नेगेटिव के तो इक्वल हो नहीं सकता, बहुत कम होगा, 0 होगा। तो इसीलिए हमने इस तरह से कर लिया। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट दोस्तों कहता है कि अगर हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें, इनका पॉजिटिव स्क्वायर रूट दोस्तों ले लें, तो ये हो जाएगा 0 लेस देन और इक्वल्स टू मॉड x और लेस देन और इक्वल्स टू 1। ये चीज़ आ गया दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि या तो x -1 से लेकर 0 तक है और 0 से लेकर 1 तक। ये कॉन्सेप्ट आपको दोस्तों याद रखना है। और अगर दोनों हम कंबाइन कर दें तो x क्या हो जाएगा दोस्तों, x बिलोंग्स टू -1 to 0 क्लोज इंटरवल यूनियन 0 to 1। इसमें भी देखिए 0 कॉमन है, तो सीधे सीधे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो ध्यान रखना दोस्तों, x² कहाँ से होता है, 0 या 0 से ग्रेटर होता है। फिर हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेने से रूट x² आएगा मॉड x। इसके बाद जब मॉड x होता है, हमने बताया है कि अगर a लेस देन और इक्वल्स टू मॉड x लेस देन और इक्वल्स टू b है दोस्तों, तो x कहाँ बिलोंग करेगा, या तो क्लोज इंटरवल -b से -a और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b। तो दोस्तों ये याद रखना है आपको। तो आंसर आ गया दोस्तों यहाँ पे, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स -x² इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं अपने आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो थर्ड देखिए दोस्तों, एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर करते हैं इसे। देखिए वही कॉन्सेप्ट जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड किया है, सेम वैसे ही करना है। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, आप लेट कर लीजिए, इसमें लिखिए लेट थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स x² -4।
तो कॉस थीटा हो जाएगा दोस्तों, इसमें कॉस थीटा हो जाएगा x² माइनस 4। अब आपको पहले ही बताया है कि कॉस थीटा कहाँ से कहाँ होता है, -1 से लेकर कहाँ तक होता है दोस्तों, 1 तक, ये हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो कॉस थीटा कितना है, x² माइनस 4 लेस देन और इक्वल्स टू 1। यहाँ पे -4 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों ही टर्म्स में +4 कर देंगे। और दोस्तों प्लस करने से या माइनस करने से इक्वल क्वांटिटी को तीनों ही टर्म्स में प्लस करें या माइनस करें तो इनइक्वालिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा 3, ये 0 हो गया, ये हो जाएगा दोस्तों x², ये हो जाएगा दोस्तों 5। तो चलिए एक बार इनका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो √3, ये दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे mod x, ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल्स टू √5। तो अब उसी तरह से x कहाँ बिलोंग करेगा, या तो -√5 से लेस देन और इक्वल्स टू x -√3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू √5। तो सीधे सीधे हम लिख देंगे दोस्तों x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -√5 टू -√3 यूनियन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, √3 टू √5। तो डोमेन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स x² माइनस 4, ये हो जाएगा दोस्तों क्लोज इंटरवल -√5 -√3 यूनियन √3 √5। तो ये दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है कि आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार।